खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। देश भर में गरमाए धर्मांतरण के मुद्दे की आग अब दमोह में भी फैल रही है। अब की बार न सिर्फ हिंदूवादी संगठन बल्कि देश की एक संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस मुद्दे को हवा देते हुए बाकायदा ईसाई मिशनरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रविवार देर शाम शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक चला और आखिरकार पुलिस ने बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिपोर्ट पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। दरअसल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो रविवार को दमोह जिले के दौरे पर आए थे। कानूनगो के मुताबिक उन्होंने सिर्फ अपने आने की सूचना जिले के अफसरों को दी थी और वो यहां चल रहे कुछ बाल उपक्रमों का औचक निरीक्षण करना चाहते थे। अपने प्लान के मुताबिक कानूनगो ने दमोह में ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे अनाथ आश्रमों, चिल्ड्रेन हाउसेस का औचक निरीक्षण करना चाहा तो खासा बवाल हो गया। बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह मरकाम के साथ कटनी बाईपास स्थित एक हॉस्टल पहुंचे तो मेन गेट पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। उनके साथ पुलिस के आला अधिकारियों के साथ प्रशासन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन मेन गेट नहीं खुला। इसके बाद आग बबूला कानूनगो बाइक पर सवार दिखे और हॉस्टल पहुंचे तो भड़क गए। कानूनगो के मुताबिक इन ईसाई मिशनरियों की संस्थाओं में मासूम बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक बच्चा यहां लाया गया है जिसे पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज मैंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी के साथ दमोह के अनेक ऐसे संस्थानों का निरीक्षण किया जहां बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 5 का, साथ साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 का उल्लंघन था। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक आयोग के अध्यक्ष को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। प्रियंक इस इलाके की जौलपुर नाका चौकी पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराने के लिए बैठे रहे। देर रात बाल आयोग के अध्यक्ष की प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद कानूनगो ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के
महिला बाल विकास विभाग को कटघरे में खड़ा किया। उनकी माने तो आयोग अध्यक्ष के दमोह दौरे की जानकारी बस विभाग को थी, लेकिन औचक निरीक्षण के पहले संबंधित संस्थाओं को सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि विभाग के लोग ही थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद एक अफसर का मोबाइल फोन पकड़ा है। ये बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। हमने इन मामलों की आज स्वयं एफआईआर दर्ज कराई है। चूंकि यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। हमने साफ साफ कहा था कि ये जांचें गोपनीय हैं, ये निरीक्षण औचक हैं, लेकिन यहाँ की बाल कल्याण समिति की एक पदाधिकारी, यहाँ के बाल संरक्षण विभाग के अधिकारी उक्त बाल गृहों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। दमोह के देहात थाने में देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जब आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस थाने के भीतर रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे और थाना परिसर में जमा हुए हिंदूवादी संगठन नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच लंबे इंतजार के बाद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आयोग अध्यक्ष कानूनगो ने पुलिस के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। सरकार का रवैया क्या है? हमको पुलिस का रवैया बेहद सहयोगात्मक मिला। पुलिस ने न केवल एफआईआर दर्ज की, बल्कि हमारी निरीक्षण के दौरान मदद भी की। जहां हमारा रास्ता रोका गया, वहां पुलिस ने रास्ता खुलवाया और हमें निरीक्षण करने के लिए सुलभता प्रदान की। सरकार का ऐसा मामला कुछ है? पुलिस का बोले सहयोगात्मक रवैया है। 4 घंटे आपको यहाँ पर रुकना पड़ा। 4 घंटे में एफआईआर। देखिए, एफआईआर दर्ज हुई, इस बात का हमको संतोष है। 4 घंटे लगेंगे। आप जैसे आए, एक मिनट दिनेश, एक मिनट दिनेश, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने हमारे कहने पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके हमको कॉपी दी। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। ये राशन धर्मात्मक। दूसरी तरफ जिस संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के ऊपर आरोप लगे, उस हॉस्टल की प्राचार्य के मुताबिक धर्मांतरण जैसे आरोप बेबुनियाद हैं। प्राचार्य ट्रीजा मिस के मुताबिक इस हॉस्टल में किसी भी बच्चे को कोई भी पाबंदी नहीं है, जबकि हिंदू और मुस्लिम बच्चे अपने धर्मों को मानते हुए पूजा पद्धति का उपयोग करते हैं। हमने कभी धर्मांतरण नहीं किया, कभी भी, क्योंकि मेरा भी आए हुए यहाँ, हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन क्रिश्चियन बच्चे तो एक भी नहीं है हमारे यहाँ। और मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बाइबल पढ़ो या प्रेयर करो। हमारा बच्चे अपनी खुशी से, जिसको नमाज पढ़ना रहता है वो नमाज पढ़ते, जो हिंदू बच्चे अपना प्रेयर करते हैं। कि हमने कभी फोर्स नहीं किया कोई भी बच्चों को लेके, और ये तो बहुत टोटली गलत बात है सर। कि हम हमारे यहाँ 80 टोटली हमारे यहाँ भी 82 बच्चे हैं सर। ये बच्चे कहाँ से आते हैं? वही हॉस्टल में ही रहते हैं सर हमारे यहाँ। पेरेंट्स खुद देके जाते हैं? पेरेंट्स खुद ही छोड़ के जाते हैं सर। पूरी पेपर वर्क होता है उनका, उसके बाद ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं कि हम बच्चों को ला के रख लिए अपने पास में, ऐसी कोई बातें हमारे यहाँ नहीं होती है। मैडम, ये आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े पदाधिकारी को उन्होंने आरोप लगाया कि आप धर्मांतर करा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकती सर। मुझे आए अभी 2.5 महीने हो रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी नहीं देखा, और ना ही वहाँ हो रहा है। हॉस्टल में बच्चे आते हैं, सवेरे मॉर्निंग उठते हैं वो लोग, उनको नाश्ता दिया जाता है, फिर वो स्कूल आते हैं, स्कूल से हम गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को भेजते हैं, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, हमारे टीचर्स उनको ट्यूशन लेती है पूरी बाकायदा। सभी हिंदू टीचर्स हमारे यहाँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई क्रिश्चियन हो, मैं अकेली वहाँ क्रिश्चियन। जबकि फिर आते हैं बच्चे, ट्यूशन होता है, फिर अपने जो भी है डे शिफ्ट के बच्चे फिर दूसरे स्कूल में जेपीपी में जा रहे हैं। मतलब अधिकतर जो भी स्कूल यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ सभी बच्चे हमारे जाते हैं। मैम, उनको विजिट क्यों नहीं करना दिया? मैं बता रही सर, मैं अकेली वहाँ लड़ी थी मैं, उसलिए मेरे को थोड़ा डर लगा कि क्या हो रहा है करके। और ऊपर से बच्चे पूरे हैं और मैं अकेली लड़ी वहाँ, पूरी लड़ी बच्चे लोग हैं, लड़कियाँ हैं टोटली वहाँ पर बच्चे लोग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम लोग हमेशा गेट लॉक, ऑलरेडी संडे पर हम लोग गेट लॉक करके रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि बच्चे पूरा मेरे स्कूल में रहते हैं। जब 2 बजे आते हैं तो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड सभी रहते हैं वहाँ पर।
हमने कभी बच्चों को कोई भी पाबंद में नहीं रखा। बाकायदा उनको टाइमिंग में खाना, नाइट में, इवनिंग में डिनर, सब चीज़ रहता उनको। हमने कभी कोई वो पाबंदी नहीं किया बच्चों को कि आप क्रिश्चियन बनो या नहीं। बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के औचक निरीक्षण को लेकर जहां मेन गेट ना खोले जाने का सवाल किया गया, तो प्राचार्य का कहना है कि रविवार को बच्चे हॉस्टल से बाहर नहीं जाते, वहीं सुरक्षा कारणों से गेट खोलने में देरी हुई। मुझे तो कुछ को समझ में नहीं आया सर, क्योंकि गेट तो लॉक था। संडे हम गेट लॉक करके रखते हैं, और ऑलरेडी जब मैं देखी इतना हल्ला हो रहा तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं वहाँ अकेली थी, क्योंकि एक वार्डन है, वो आंटी चली गई है बच्चों की, जो छोटे बच्चों की वो वार्डन है, आज ही जबलपुर गई है वो आंटी, और मैं वहाँ अकेली थी वहाँ पर। तो मैं क्या करूँ बताइए, और मैं यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ 2 महीनों से, तो मुझे यहाँ का कोई कुछ मालूम नहीं था मुझे यहाँ पर। पुलिस थाने में हंगामे और नारेबाजी के बीच पुलिस ने आयोग के अध्यक्ष की रिपोर्ट पर ईसाई मिशनरी के 10 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 370, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 42 एवं 75, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 और धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह के मुताबिक आयोग अध्यक्ष ने धर्मांतरण जैसे आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो द्वारा बाइबल जो संस्था है वहाँ निरीक्षण किया। इसके बाद आधारशिला बाल गृह का निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है, और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला किस प्रकार का है? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण क्या हो? उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान इस तरह के तथ्य पाए हैं। उनका कहना है कि धर्मांतरण संबंधी यहाँ कार्य चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी उन्होंने एफआईआर में यह तथ्य लेख कराया है। इन तथ्यों की बारीकी से जांच की जाएगी, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। सर, एक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस थाने में बैठकर आपकी चौकी में जाना पड़ा, एफआईआर आज क्यों नहीं हो रही? नहीं, यह कहना गलत है। टाइम से एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने पूरा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और फिर एफआईआर तत्काल की गई। सर, यह हिंदूवादी संगठनों को अगर हंगामा करना पड़ा उसके बाद एफआईआर? नहीं, यह तो संगठन बाहर वो तो पहले से ही हल्ला गुल्ला कर रहे थे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज़।